जो एक सवाल जो लोग पूछ रहे हैं वो ये है कि क्या हम इसको बुल रन देख सकते हैं के तौर पर देख सकते हैं? क्या बाजार अब ऐसे लेवल पर पहुंच गया है जिसको हम कह सकते हैं कि अब बाजार महंगा है? नहीं कविता, नहीं बोल सकते। एक मैं बेसिक बुनियादी नंबर देता हूँ जो शायद हम एक बेसिक बुनियादी नंबर कि हम सेंसेक्स का पी मल्टीपल निकालते हैं। जो सेंसेक्स का पी मल्टीपल होता है वो सेंसेक्स की कंपनीज की जो अर्निंग्स होती हैं उसमें वेटेज से निकाल के हम पी मल्टीपल निकालते हैं। हिंदुस्तान का जो पी मल्टीपल है, और मैं 10-15 साल की हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ये बहुत महंगा होता है। जो पीक में होता है वो होता है 20-21 टाइम्स, और जहाँ पे बहुत गिरावट आती है, जो एक्सेस होती है, तो उस समय आता है ये 14 से 15। तो कोविड की गिरावट जो कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी गिरावट थी, आज जैसे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, अगर 2 साल पहले हुआ था जी, 2.5-3 साल पहले हुआ था, उस समय सेंसेक्स का पी मल्टीपल हो गया था 13 से 14 टाइम। एक्सेस जब हुआ था वह हुआ था जैसे 2021 में या 2008 में, उस समय पी मल्टीपल हो गए थे 20, 21, 22। तो हम ना 13 पर है ना हम 21 पर है, हम इस समय 16 से 18 के बीच में है। 16 से 18 का मतलब है कि मार्केट यहाँ से अर्निंग जितनी बढ़ेंगी उतना ऊपर बढ़ेगा। तो एक इंटरेस्टिंग बात है, और हम ईटी न्यूज़ स्वदेश पर काफ़ी हम बात कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि भाई सेंसेक्स 1 लाख कब होगा? हाँ बिल्कुल, कब होगा? बिल्कुल। आप बताइए, आपने जानकारों से, दिग्गजों से बात की है, आपको क्या लगता है? 3 साल, 4 साल, 5 साल? 5 साल का नजरिया। 5 साल का नजरिया। क्या 5 साल में सेंसेक्स 1 लाख हो सकता है? एक बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा नंबर है, बट मुश्किल भी होगा ऐसा लगता नहीं है, काफी गुंजाइश है कि हो सकता है। जी हाँ, तो अब ये एक मैथमेटिक्स की बात है। हाँ। तो 1 लाख तक पहुंचने के लिए आपको 4 से 5 साल में कंपाउंडिंग करनी पड़ेगी। जो कंपाउंडिंग आप करेंगे, अगर आपको 5 साल में होना है 1 लाख, तो वो जो कंपाउंडिंग है वो लॉन्ग टर्म एवरेजेस से भी कम है। अच्छा। तो सेंसेक्स की जो हिस्ट्री है उसकी आप अगर 1990 से कंपाउंडिंग देखें या 2000 से कंपाउंडिंग देखें, एक पेस पर कंपाउंडिंग होती है उसकी। इकोनॉमी की ग्रोथ आती है और सेंसेक्स की कंपाउंडिंग होती है। तो 60,000 पे जो हम अभी हैं, यहाँ से 1 लाख की जर्नी अगर हम 5 साल में करते हैं, तो सेंसेक्स की जो बढ़त है इट इज़ इन लाइन विद लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग। तो एक बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है। मैं 1 लाख का नंबर बड़ा अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है। अंग्रेजी लोग में सोच रहे होंगे अभी ही डाल देते हैं, पैसे बस कर देना चाहिए। 5 साल में तो 1 साल 1 लाख हो जाएगा। बिल्कुल, मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ। बिल्कुल हो सकता है कि अब हमें समझना है कि 3 से 4 साल में हो सकता है। हाँ। 3 साल तो मुझे मुश्किल लगता है। अच्छा। मगर 3-4 साल में मुझे लगता हो जाएगा, बिकॉज अगर अर्निंग्स अच्छी रही तो जो कंपाउंडिंग रहेगी वो नॉर्मल से ज़्यादा रहेगी। हो सकता है नॉर्मल से 10% ज़्यादा रहे या 15% ज़्यादा रहे। तो 13-14% की हिस्टोरिकल कंपाउंडिंग है, और अगर आप इससे थोड़ा ज़्यादा कंपाउंड करते हैं, क्योंकि अर्निंग्स अच्छी हैं, भारत इस समय पेडिस्टल पोस्ट पर है, इलेक्शन साइकिल अगर ठीक जाती है, तो आप 10 से 15% ज़्यादा कंपाउंड करेंगे। तो 5 साल में नॉर्मल, 4 साल में इफ अर्निंग्स एंड एवरीथिंग इज राइट, आई थिंक मुमकिन है। तो 4 से 5 साल में मुझे लगता है सेंसेक्स, और 3 साल तो मतलब बहुत ही बढ़िया हो जाएगा उसके लिए। तो कोई मेरे ख्याल से 3 साल में तो मतलब वो कहता है ना कि T20 में रिंकू सिंह ने जो करा था, कि 1 ओवर के अंदर 5 छक्के मारे थे, वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हो सकता है 5 छक्के लगाए थे उन्होंने, 6 छक्के भी लग चुके हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, पर वो लक की बात है, लक की बात है। हाँ, लेकिन पते की बात ये है कि मौका नहीं छोड़ना है। मतलब 5 साल में अगर क्रिकेट टर्मिनोलॉजी में बात करें ना, तो T20 मैच में 80 रन बनाने वाली बात है। हाँ, वो बन जाएंगे 10 विकेट, 80 रन कंफर्टेबली बन जाएंगे। 4 साल में 130 रन, 10 विकेट। 3 साल के अंदर 5 छक्के। अब थोड़ा सा जोखिम ज्यादा है उसमें, है ना? जोखिम कुछ भी सकता है। पर ये गारंटी मैं कर सकता हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा 3-4-5 साल में। 100% है। तो अब क्योंकि हम बाजार की चाल की बात कर रहे हैं और 1 लाख तक सेंसेक्स जाएगा 5 साल में, इसकी बात कर रहे हैं मौजूदा समय में, अगर हम खासतौर से, क्योंकि मिड कैप्स इंडेक्स जो है वो ऑल टाइम हाई पर है। पिछले दफ़े आपने कहा था कि यहाँ पे कुछ स्टीम और बची हुई है, हम आने वाली कुछ तिमाहियों में देखेंगे कि और आकर्षक हो जाएगी ये स्पेस, वो चलन बरकरार है। वैल्यूएशंस के लिहाज से आपको लगता है कि यहाँ पे और दमखम बचा है और ऊपर जाने की उम्मीद है, मौके हैं? स्मॉल कैप इंडेक्स से भी 13% नीचे, और जो पेनी स्टॉक्स हैं अपने 52 वीक हाई के आसपास है ही नहीं। पेनी स्टॉक्स का इंडेक्स कोई बनाया तो पेनी स्टॉक्स इंडिकेटर अभी भी वीक है। तो मार्केट में बिलीफ नहीं है। आपने सबसे पहले क्या पूछा मेरे से, मार्केट चढ़ा है क्या टिका रहेगा? मार्केट जब पीक होता है कविता जी, जब उसके अंदर वैल्यूएशन एकदम हमटी डमटी होती है,
वह नहीं है जो हम बात कर चुके हैं। पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ पर आपको एक लिफ्ट में टिप मिलने लग जाए ना, तो वो डेंजरस साइन है। अच्छा। और मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ, जो लोग मेरे से पूछते हैं भाई क्या लेने का, मैंने बोला भाई जब मोबाइल फ़ोन खरीदते हो तो रिसर्च 4 करते हो जगह ना? रिसर्च करते हो, बिल्कुल। तो शेयर खरीदने से पहले भी क्यों नहीं रिसर्च करते हो? शायद यही मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ। एक सज्जन मुझे लिफ्ट में मिले थे और मैं 9th फ्लोर पे रहता हूँ, तो उन्होंने बोला ग्राउंड फ्लोर पे टिप बताइए। मैं 9 सेकंड में दाम बता दूंगा, नाम बता दूँ भी जो मेरी समझ है, तो 9 सेकंड के अंदर वो 10वें सेकंड में शेयर खरीद लेंगे। मगर टिप इन ए लिफ्ट डज नॉट वर्क। जिस प्रकार आप मोबाइल फ़ोन से पहले 25,000 का मोबाइल फ़ोन लेने से पहले 4-5 दिन रिसर्च करते हैं, स्टॉक मार्केट में भी वही है। समझ नहीं हो तो मत करिए, एक्सपर्ट को दीजिए, मत समझ हो तो रिसर्च करके लिए। टिप इन ए लिफ्ट विल नॉट वर्क। तो मिड कैप में अभी क्या है? फिलहाल हम देख रहे हैं कि इतना ऑल टाइम हाई पर है, तो क्या सेक्टर्स चल रहे हैं, कहाँ दम है, कहाँ कुछ खरीदा जा सकता है या मन बनाया जा सकता है? देखिए, भारत के अंदर झुंझुनवाला साहब कहते थे कि एक बुफे है, आपको क्या अच्छा लगता है डिसाइड कर लो। तो इस समय मुझे लग रहा है कि काफ़ी रेंज ऑफ सेक्टर्स हैं जो अच्छे लग रहे हैं, मगर जो सबसे लजीज व्यंजन कौन सा है? लंबा बुफे है, पंच भोजन इस समय लगा हुआ है। अंकुट आपने नाम सुना हिंदी में? पंच भोग इस समय लगा हुआ है, मगर उसमें सबसे लजीज जो फूड है, वो डिशेज है, वो क्या है? मुझे लगता है कि इस समय जो अट्रैक्टिव है और जहाँ पर मुझे लगता है कि अभी हेडरूम काफ़ी बचा है, वह मुझे लगता है कि 3 महीने से 6 महीने में NBFCs पे जाइए। इंटरेस्ट रेट्स पीक हो चुकी हैं। जब इंटरेस्ट रेट्स पीक होती हैं और डिमांड रहती है तो NBFCs आउट परफॉर्म करती हैं। जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाती हैं तो बैंक्स आउट परफॉर्म करते हैं। तो गुड वेल रन NBFCs मुझे लगता है कि इस समय अच्छी लग रही है। सेकंड, जहाँ पर एक ट्रेंड चेंज हुआ है जो मैंने पिछले 7-8 दिन में समझा, वह फॉर्मुलेशन कंपनीज, फार्मा की फॉर्मुलेशन कंपनीज। फॉर्मुलेशन क्या होता है जी? आप ड्रग्स बनाते हैं, फॉर्मूला जिसे हम बोलते हैं, तो फार्मूले से वर्ड बना फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन के अंदर आप ड्रग्स देते हैं, तो उनको हम कहते हैं API। API की प्राइसेस गिर चुकी हैं और फॉर्मुलेशन की प्राइसेस बढ़ रही हैं। बहुत रेयर होता है कि फाइनल प्रोडक्ट ऊपर जा रहा है और रॉ मटेरियल नीचे जा रहा है। तो जो भी कंपनी फॉर्मुलेशन बिजनेस में, इंडिया में काफ़ी बड़ी कंपनीज हैं, सिप्ला, सन फार्मा, लुपिन, दे आर इन द फॉर्मुलेशन बिजनेस। मुझे लगता है कि वहाँ पर इस समय दमखम है। हम जून में हैं, इस समय अगर मानसून ठीक ठाक रहा, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो मुझे लगता है कि रूरल डोमिनेटेड स्टॉक्स वापस आएंगे। 2 साल से इसमें स्ट्रेस है और वहाँ पे बेस का अच्छा सा, तो 2 व्हीलर हुआ या फिर डोमेस्टिक या फिर वैल्यू रिटेलर्स हो गए, जो कि टियर 2 सिटीज़ में ज़्यादा फोकस है। मुझे लगता है कि लग्जरी से पैसा उसमें वापस आएगा। अच्छा। हालांकि लग्जरी स्टॉक्स अच्छे हैं, हम कई बार बात कर चुके हैं, मगर मार्केट में वैल्यू और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अगर बारिश अच्छी होती है तो रिटेल में आ जाएगी। फिर दिवाली, दशहरा, उसके पहले मुझे लगता है कि मार्केट उस मोड में आ जाएगा, तो एक वो साइकिल भी मिलेगी जिसके अंदर सस्ता सुंदर टिकाऊ का जो नारा है वापस आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि उस फॉर्मुलेशन, गुड NBFCs एंड रूरल फोकस कंपनीज सब्जेक्ट टू गुड मानसून, मुझे लगता है ये 3 थीम्स हैं। IT में मत जाइए। IT में इसलिए नहीं जाना चाहिए कविता जी, बिकॉज IT कंपनीज के अंदर जो मेन बिजनेस है वह बैंकों से आता है। US इकॉनमी इस समय खटाई में है। US इकॉनमी इस समय स्लो हो रही है। जो भी वहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन चेंजेस को खा रही है। जो भी वहाँ पे जॉब क्रिएशन हो रही है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन पे रोक लगा रही है। तो वहाँ की इकॉनमी बड़ी, जब लार्ज इकॉनमी बड़ा चेंज आता है ना, तो उसका डिस्ट्रप्टिव इम्पैक्ट आता है। हम अमेरिका जैसी इकॉनमी जो $25 ट्रिलियन की इकॉनमी है, उसमें इतना बड़ा चेंज आ रहा है, जैसे हम ChatGPT बोलते हैं या फिर AI बोलते हैं, उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में आएगा। तो उसका असर मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आएगा और IT में आएगा। लेकिन IT अगर हम विदेश में देखें तो काफ़ी अच्छा